अब देखिए मैं आपके लिए कुछ प्रश्न यहाँ पर लेके आया हूँ जो हमारे पीवाईक्यू है और कहीं एग्जामों में ये प्रश्न आए हुए हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है? तो आप बताइए मैं किसमें है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्न कथनों का विचार कीजिए। क्या है? पहला, ये तत्व देश के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा की व्याख्या करते हैं। तो क्या करते हैं? दूसरा, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो बताइए, आपने पीछे पढ़ा था इसको। तो बिल्कुल ये दोनों बात एकदम सत्य है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हमारा डीपीएसपी कर रहा है और ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अर्थात अपना आंसर आ जाएगा सी। एक और प्रश्न है देखिए, भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक ऐसे रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार में, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो बताइए, आप देखिए इस प्रश्न को। तो देखिए इसका आंसर आएगा हमारा बी, कि हमारे उद्देशिका में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे उद्देशिका जो प्रस्ताव नाम है कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करी गई है। तो एक तो हमारे प्रस्तावना में भी आर्थिक न्याय दिखता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी हमारे आर्थिक न्याय की बात देखने को मिलती है। तो इसका आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देश के शासन में आधारभूत है। और मैंने आपको पीछे बताया भी था, आप याद करिए, आर्टिकल 37। यानी इसका आंसर भी अपना क्या होगा? राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। तो ये थे प्रश्न। मैं आपकी